10 अगस्त 2024 हमने 11,000 रुपए के अंदर वन प्लस का एक स्मार्टफोन खरीदा। बेसिकली जब भी हम बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 15,000 20,000 वीडियो बनाते हैं, उसके लिए हम जाके रिसर्च करते हैं और फोन्स को परचेज करते हैं। तो इसके लिए हम भाई अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाके देखने लगे, यानी 12,000 रुपए का वन प्लस का स्मार्टफोन हमको दिखता है, जो मेरे को पता भी नहीं भाई इंडिया में लॉन्च कब हुआ, क्योंकि हम तो सारे फोन ही टेस्ट कर रहे हैं। 1000 के ऊपर रेटिंग्स है, रेटिंग्स भी सही लग रही है, बट मेरे को जितना याद है यार, वन प्लस का सबसे सस्ता स्मार्टफोन 16 से 17,000 रुपए का आता है, नॉर्ड सीरीज का। उससे सस्ता उन्होंने एक वन प्लस एक्स बनाया था बहुत टाइम पहले, बट इंडिया में इससे सस्ता स्मार्टफोन और वन प्लस का आता ही नहीं है। इसमें मैंने देखा तो मेरे को बहुत सारी चीजें ऑफ लगी। इसमें सबसे पहली चीज, कहीं मीडियाटेक का प्रोसेसर लिख रखा है टाइटल में, और नीचे डिस्क्रिप्शन में कहीं स्नैपड्रैगन लिख रखा है। फिर दूसरी वेबसाइट पे जाओ तो इस पे लिख रखा है कि इसका बूट लोडर अनलॉक्ड है और ये कैरियर के साथ दिक्कत दे सकता है, पता नहीं आपके साथ चले ना चले, उसकी हमारी गारंटी नहीं है। और इसकी स्पेसिफिकेशन भी ना किसी भी वेबसाइट पे क्लियर नहीं लिखी हुई है। अब हम वन प्लस के ऑलमोस्ट सारे स्मार्टफोन्स टेस्ट कर रहे हैं, ये स्मार्टफोन हमने कभी टेस्ट नहीं करा, ये स्मार्टफोन वन प्लस ने भी इंडिया में कभी लॉन्च नहीं करा। अब ये सारी चीजें देखने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। या तो ये स्मार्टफोन कंप्लीटली फेक है, या तो एक रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन है जो किसी और नाम से बेचा जा रहा है, या तो ये किसी और अलग तरीके का स्कैम है। इसको ऑर्डर करते टाइम हमको कोई आइडिया नहीं भाई स्मार्टफोन में क्या निकलने वाला है। बड़े पूरा खुलासा इस वीडियो में आप लोगों के लिए कर देंगे, और हमने कर दिया भाई इसको ऑर्डर। लेट्स गो। फाइनली दोस्तों हमारे पास आ चुका है ये वन प्लस का नया, मतलब नया होगा पुराना होगा पता नहीं, बट मेरे को बाहर से बॉक्स देखने में एकदम ही असली लग रहा है। मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है। पूरा वन प्लस में जैसे ओरिजिनल वन प्लस के स्मार्टफोन होते हैं वैसे ही N20 लिखा है। थोड़ा नॉड वाली फील दे रहा है, बट कहीं नॉड लिखा नहीं है इसके ऊपर। बॉक्स हाथ में पकड़ने में एकदम स्टर्डी है, एक अच्छी फील दे रहा है। अगर फेक बनाया तो भाई जबरदस्त फेक बनाया। वन प्लस के लोगों में भी भाई चमक वमक आ रही है अलग सी। पैकेजिंग पूरी ओरिजिनल वन प्लस वाली है भाई। इसके अंदर ये वन प्लस का जैसे ओरिजिनल रहता है, इसके अंदर आपको सेम केस मिल रहा है, सेम पुस्तक नेवर सेटल वाली इंफॉर्मेशन सेफ्टी। हम तो भाई टेक्सचर पहचान जाते हैं, स्मेल पहचान जाते हैं हम, थोड़ी पुरानी स्मेल आ रही है। ये हमारा एक लचीला सा केस है, बट एक वन प्लस का ना एक कार्ड आता है जो इंडियन यूजर्स को मिलता है, वो नहीं है इसके अंदर। बट बाकी सारी चीजें एकदम ओरिजिनल लग रही है भाई। ये केबल भी रेड कलर की ओरिजिनल है, ये चार्जर भी हट्टा कट्टा भाई 33 वॉट का है। क्या प्यारा सा लग रहा है भाई, हम ही गलत तो नहीं है। यहाँ पे वन प्लस की बैक है, बैक साइड से एक चमकीला सा रंगीन सा डिजाइन है, 2 कैमरे का सेटअप लगा रखा है भाई। सही लग रहा है, चमक तो असली है भाई। साइड में फ्लैट बेजल्स हैं, हमने क्यों नहीं रिव्यू करा भाई ये ये कब आया। प्लास्टिक की साइड्स हैं, लेफ्ट साइड में वॉल्यूम रॉकर है, राइट साइड में पावर बटन है, नीचे अभी अपना जैसा नॉर्मल वन प्लस का स्मार्टफोन है वैसे ही। अब टाइम आ गया है भाई को खोलने का। ओ भाई मैं ना सेटिंग्स खोली चेक करने के लिए भाई क्या सीन है कैसा है। एंड यहाँ पे अबाउट डिवाइस में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन ओएस लिखा है, ऑक्सीजन ओएस 13.1, जो ऑफिशियल वन प्लस का सॉफ्टवेयर है जो अपने फोन्स में वो डालते हैं। अब भाई सॉफ्टवेयर तो ओरिजिनल है और अंदर सब कुछ है भाई। वन प्लस नॉड N20 ऐसी नाम लिख रखा है, इसमें प्रोसेसर लिख रखा है, बैटरी लिख रखी है, IMEI वर्जन है। हाथ में पकड़ने में 11,000 के हिसाब से एक सही स्मार्टफोन लग रहा है, एंड वन प्लस का भी है। तो मेरी थोड़ी एक्साइटमेंट भी जाग गई, डर भी जाग गया। एक दो चीज और अगर मैं आपको बताऊं, 11,000 पे ऑलमोस्ट सारे स्मार्टफोन्स में ब्लोटवेयर एड्स आते हैं। इसको मैंने खोला, कोई भी ब्लोटवेयर नहीं है, कोई भी एड्स नहीं है। सिम इजेक्टर टूल भी है ना, ये भी सेम स्माइली वन प्लस वाला है, लंबी वाली सिम ट्रे भी दिया है। जो अनबॉक्सिंग थी एकदम क्लियर कट अनबॉक्सिंग थी, ज्यादातर लोगों को कोई फर्क नहीं पता चल पाएगा ओरिजिनल है कि नकली है कि क्या सीन है। हमने भाई इसमें नोटिफिकेशंस भी आ रही है, हमने यूट्यूब चलाया, इंस्टाग्राम चलाया, सब बढ़िया चल रहा है। उसके साथ साथ हमने इसके ऊपर कॉलिंग भी करके देखी, एंड सिग्नल भी आ रहे हैं। जब हमने फोन यूज करा कहीं से भी नकली नहीं लग रहा है यार। और बेसिकली होता क्या है कि कुछ जुगाड़ वाले स्मार्टफोन होते हैं या फिर कुछ गलत होता है ना स्मार्टफोन के अंदर, तो उसमें सबसे पहली चीज हम टेस्ट करते हैं बैंकिंग ऐप चल रही है कि नहीं। क्योंकि अगर आपने रूट कर लिया स्मार्टफोन या कुछ होता है ना, तो बैंकिंग ऐप आपकी चलनी बंद हो जाती है। तो बैंकिंग एप्स परफेक्टली फाइन चल रही थी, हमने डाली, इंस्टॉल करी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। उसके साथ हमने फिंगरप्रिंट स्कैनर चेक करा कि कहीं हार्डवेयर में दिक्कत तो नहीं है, कुछ निकाल तो नहीं दिया। फिंगरप्रिंट स्कैनर भी बढ़िया चल रहा था। ओवरऑल पहली झलक में, हम रोज स्मार्टफोन्स रिव्यू करते हैं और हमको भी पहली झलक में हल्का धोखा हो रहा है, बट बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिस वजह से इस स्मार्टफोन को आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज, जो हमने डब्बा खोला था, आपने एक चीज अगर नोटिस करी हो, इस डब्बे में कहीं पे भी सील नहीं है। इसका मतलब इस स्मार्टफोन को पहले से खोला गया और
तरीके से वापस बंद कर दिया गया ताकि किसी को पता ना चले। वो पूरा अपना स्टिकर वेकर होता है, वो नॉर्मल जैसा होता है वैसा एग्जैक्ट सेम टू सेम लगा दिया गया था। अब दूसरी चीज जो हमने आपको बताई थी, ये इंडिया के स्मार्टफोन का चार्जर नहीं है, इसका प्लग पॉइंट बहुत डिफरेंट है। इस टाइप के चार्जर्स इंडिया में वन प्लस नहीं देता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो समझ में आ रही हैं। अब स्मार्टफोन को खोला गया तो स्मार्टफोन में कुछ तो करा होगा। नीचे की तरफ भी वन प्लस के जितने इंडिया में स्मार्टफोन्स बिक रहे हैं ऑलमोस्ट सब में मेड इन इंडिया लिखा रहता है, इसमें मेड इन चाइना लिखा है। ये भी एक चीज है जो हमने नोटिस करी। अभी तक ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि भाई क्या है, क्या सीन है भाई का, फोन कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो हमारी टीम में सजन, जो काफी प्यारे हमारे दोस्त, हमारी टीम में सजन को हम भेजते हैं सर्विस सेंटर कि भाई चेक करके आओ कि क्या सीन है भाई का। क्योंकि मैं इसलिए नहीं जाता यार क्योंकि मेरे को लोग पहचानते हैं। सजन जब पहुंचता है सर्विस सेंटर के ऊपर, वो बताता है कि भाई ये हमको स्मार्टफोन को रिपेयर करवाना है, आप प्लीज बताओ कैसे करा सकते हैं। वो पूछता है कि भाई स्मार्टफोन को रिपेयर कराना, सामने से आंसर आता है कि ये वाला स्मार्टफोन वन प्लस का है ही नहीं। ये फोन लिया था, इसमें काफी लैग आ रहा है। अमेज़न से लिया था, ये तो गड़बड़ है। गड़बड़ कैसे है सर? ये वन प्लस का नहीं है, वन प्लस का ही नहीं है, डिसकंटिन्यू हो गया क्या? लॉन्च ही नहीं किया वो। बट ये तो अमेज़न से लिया तो मेरे को लगा सही होगा, तो इसमें दिक्कत क्या है? अमेज़न वाले बेचते हैं, अमेज़न में सेलर से रखते हैं। अच्छा, जो अपने दुकान का माल जो है अमेज़न में बेचते हैं, सेलर जो है ऑटो क्वालिटी से लेके आके आपको पहुंचाते हैं। मतलब अमेज़न पे जो मिल रहा है ऑथेंटिक नहीं होता क्या? ठीक है, तो इसका कोई भी गारंटी वारंटी प्रोवाइड नहीं हो सकता? क्योंकि ये इंडिया में लॉन्च ही नहीं है, वो मेड इन चाइना करके लिखा है। हाँ, मेड इन चाइना तो है। IMEI नंबर वगैरह सब कुछ तो सही लग रहा है। वो IMEI नंबर डाल के चेक किया तो आपको हाँ। डिटेल्स कुछ भी नहीं दिखा रहा है। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट है हमारे लिए, क्योंकि हर जगह वन प्लस लिखा है, वन प्लस का ओरिजिनल फोन लग रहा है और कंपनी वाला ऑफिशियल खुद बोल रहा है कि ये वन प्लस का है ही नहीं स्मार्टफोन। फिर थोड़ी बातें आगे बढ़ती हूँ। सजन बताता है कि हमने एक रेप्यूटेड सेलर से ये स्मार्टफोन लिया है एंड ये एक्चुअल वन प्लस का ही होना चाहिए। तो वो बेसिकली इस स्मार्टफोन का IMEI नंबर चेक करते हैं, जिससे फोन के बारे में पता चलता है कि भाई फोन कौन सा रजिस्टर्ड है। फोन का जन्म पत्री या आधार कार्ड जैसा होता है, ये वो अपने सर्वर में डाल के चेक करते हैं कि भाई ये एक्चुअल वन प्लस का स्मार्टफोन है कि नहीं, और इसको रिफर्बिश करा गया है, किसी और ने यूज करा है, किसके नाम पे रजिस्टर्ड था, किसको बेचा गया, ये सारा डेटा आ जाता है। उनके सर्वर में ये IMEI कोड इनवैलिड दिखाता है। इसका मतलब वन प्लस इंडिया ने ये वाला स्मार्टफोन बनाया ही नहीं है और वन प्लस इंडिया ने ये वाला स्मार्टफोन लॉन्च ही नहीं करा है। एंड वो पर्सन भी हमको सेम चीज बताता है कि ये वाला स्मार्टफोन इंडिया में नहीं लॉन्च हुआ है और इसके अंदर वारंटी नहीं है। इस वाले स्मार्टफोन के अंदर उनको कोई भी रिपेयर करना अलाउड ही नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से ये स्मार्टफोन वन प्लस का नहीं है। और उनका कहने का मतलब कि वन प्लस इंडिया का स्मार्टफोन नहीं है। हमने वन प्लस की इंडिया वाली वेबसाइट के ऊपर भी जाके चेक करा, वहां पे भी ये वाला स्मार्टफोन लिस्टेड नहीं है। अब आप लोगों को लग रहा हो ऐसा क्यों है, ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि भाई इस वाले स्मार्टफोन में दिक्कत क्या है। इस स्मार्टफोन का डब्बा क्यों खोला गया था, ये काफी बड़ा क्वेश्चन है भाई। क्या इसमें कुछ गलत इंस्टॉल करा जा रहा है, क्या इसमें कुछ अंदर डेटा लीक हो रहा है, हमको चेक करना पड़ेगा। नॉर्मल जो हमने स्मार्टफोन चेक करा, एक एक करके हम चीजें रिव्यू करने लगे कि भाई क्या क्या चेक करते हैं सारी चीजें। सबसे पहले डिस्प्ले हमने चेक करा। डिस्प्ले एक 720p डिस्प्ले, 11,000 रुपए में 720p डिस्प्ले नहीं आता। अगर आता भी है तो 120 हर्ट्ज वाला आता है। इसमें एक LCD 720p डिस्प्ले जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और ये 60 हर्ट्ज पे चल रहा है। 60 हर्ट्ज पे मतलब आपको हल्का फुल्का फ्रेम ड्रॉप दिखेगा इसके अंदर। एंड डिस्प्ले इस प्राइस पॉइंट पे इससे एटलीस्ट 2 टाइम्स बेटर डिस्प्ले इससे आराम से मिल जाते हैं। उसके साथ साथ हमने इसकी सेटिंग्स खोली तो भाई ऑनलाइन तो लिख रखा था कहीं पे स्नैपड्रैगन, कहीं पे मीडियाटेक, तो हमको पता ही नहीं था भाई कौन सा प्रोसेसर होने वाला है भाई के अंदर। बट हम जब अबाउट डिवाइस में जाके खोलते हैं तो इसमें प्रोसेसर हम खोल के देखते हैं तो इसमें एक मीडियाटेक का प्रोसेसर, मीडियाटेक की वो दिक्कत नहीं भाई, तगड़े तगड़े प्रोसेसर आते हैं, बट इसमें Helio G35 है। ये प्रोसेसर आज से 4 साल पहले 2020 में निकला था एंड वन प्लस ने 2022 के अराउंड इस वाले स्मार्टफोन को लॉन्च करा था। आज से 2 साल बाद ये वाला प्रोसेसर अब किसी भी स्मार्टफोन में नहीं आता एंड इवन ये फोन भी बंद हो चुका है, ये फोन भी नहीं बिकता है। इंडिया में भी जो स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए थे जिनमें Helio का G35 था वो 6 से 7,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे थे। कोई भी 10,000 रुपए के ऊपर का स्मार्टफोन हमने टेस्ट नहीं करा जिसमें Helio G35 था। और परफॉर्मेंस में 1-2 और चीजें, जैसे इसमें eMMC स्टोरेज है। अब तो ऑलमोस्ट सारे ही स्मार्टफोन्स के अंदर UFS स्टोरेज आने लगी है, तो बेसिकली परफॉर्मेंस के मामले में 2 साल पीछे। एंड सेम चीज इसके कैमरे के बारे में भी है, क्योंकि ये इंडियन वेरिएंट नहीं है तो हमने जो फोटोज खींची इससे उसमें रेडिश टोन आ रही है, अलग अलग अजीब सी फोटोज आ रही हैं। एंड वो इसलिए क्योंकि एक तो कैमरा 2 साल पुराना है और 2 साल में बहुत इंप्रूवमेंट हो गई है कैमरे के अंदर, स्पेशली जितनी भी कंपनीज है सब में। और साथ साथ
ये इंडियन वेरिएंट नहीं है, ये इंडिया के बाहर का वेरिएंट है। तो इसलिए जो बाहर वाले चेहरे हैं उनके हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड है। OnePlus जितने भी अपने फोन इंडिया में लाता है वो इंडिया के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। अब इसमें मैंने नीचे रेगुलेटरी वाला एक खोल के देखा तो मेरे को इसमें समझ में आया कि भाई ये यूरोप लिखा है, USA लिखा है और इसके डब्बे के पीछे भी UK प्राइमरी लिख रखा है। तो इसका मतलब ये वाला स्मार्टफोन इंडिया के लिए नहीं बनाया गया एंड उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसको और थोड़ा सा चेक करा। इस स्मार्टफोन के डब्बे को इसलिए खोला गया था ताकि इसका बूट लोडर अनलॉक कर पाए। अभी सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, भाई बूट लोडर क्या होता है? ये पीछे डिक्की खोल दिया है? नहीं, मैं बताता हूँ भाई का इसके अंदर होता क्या है। जैसे अलग अलग कंट्रीज होती हैं एंड अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग ये डेटा प्रोवाइडर होते हैं। जैसे इंडिया में एयरटेल है, जियो है एंड काफी सारी कंट्री में उन डेटा प्रोवाइडर के साथ फोन को लॉक कर दिया जाता है। तो बस एक ही डेटा प्रोवाइडर के साथ उस फोन को यूज करा जा सकता है। जब आप अनलॉक करते हो उस फोन को, मतलब UK का स्मार्टफोन आप इंडिया में यूज कर पाओगे तो उसकी वारंटी खत्म हो जाती है। और बूट लोडर अनलॉक करने का मतलब ये है कि इसके अंदर की जो फाइल्स हैं, जो इसकी सिस्टम की फाइल्स हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करी जा सकती है। हो सकता है सिस्टम में कोई ऐसी फाइल डाल दी गई हो जो इस फोन का डेटा कहीं बाहर भेज रही है एंड आपको पता भी नहीं चलेगा। इसको पता करने का तरीका बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट ये हमको कंफर्म्ड है कि इस फोन के सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ करी गई है। इस फोन के बूट लोडर को अनलॉक करा गया है और इस फोन को अनलॉक करने के बाद इसकी वारंटी इसीलिए खत्म हो जाती है क्योंकि भाई आप स्मार्टफोन के अंदर की चीजों का अगर छेड़छाड़ कर दो तो कंपनी कैसे वारंटी देगी उसकी। तो अगर आप इंटरनेशनल भी लेके जाते हो स्मार्टफोन को तो वहां पे भी इसकी वारंटी आप क्लेम नहीं कर सकते। वहां पे भी कोई बंदा इसको रिपेयर नहीं करेगा। हमने इस वाले स्मार्टफोन को 2-3 दिन यूज करके देखा। BGMI खोलने पे लैग कर रहा था, गेम तो क्या ही चल रही थी, कैमरे पे फोटोज अगर आप ले रहे हो तो उसमें लैग है, 4K वीडियोस अगर मैं प्ले कर रहा हूँ तो उसमें भाई पोर्ट्रेट से लैंडस्केप शिफ्ट होने में 3 सेकंड का डिले आता है। 4K वीडियोस लैग होके प्ले होती हैं। बेसिक जो काम है ईमेल भी रिप्लाई करना, उसमें भी फ्रेम ड्रॉप्स हैं। और ये सारी चीजें इसलिए क्योंकि आज भाई दुनिया आगे बढ़ चुकी है। अब इस फोन का अगर मैं आपको पूरा सच बताऊं तो ये इंडिया में रिलीज नहीं हुआ। ये 2 साल पुराना OnePlus का स्मार्टफोन है जो ग्लोबली भी OnePlus ने बेचना बंद कर दिया एंड इस वजह से जब ये निकला रहा होगा तब ये डिसेंट स्मार्टफोन रहा होगा, बट ये इंडिया में कभी लॉन्च नहीं हुआ। इससे बढ़िया अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आप OnePlus का सेकंड हैंड स्मार्टफोन भी खरीद लोगे ना तो वो भी एक बेटर डील होगी, उसमें कम से कम वारंटी में कुछ खराब होता है ठीक तो करा सकते हो। एंड इस प्राइस पॉइंट पे तगड़े तगड़े स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स अगर आपको बताऊं तो iQOO का Z9 Lite आता है, Redmi का 13C भी आता है, वो भी अच्छी स्पेसिफिकेशन देता है, पोको का M6 Pro आता है, मोटो का G34 अभी हमने टेस्ट करा था, वो भी बहुत एक तगड़ा स्मार्टफोन है। मेरे हिसाब से भाई काफी सारे लोग OnePlus देख के उसको परचेज कर लेते हैं, एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि हाँ भाई OnePlus निकालना बढ़िया होगा। OnePlus का सस्ता स्मार्टफोन है, हो सकता है काफी टाइम यूज भी करते रहे, बट जब अगर उनको कोई दिक्कत है, कुछ वारंटी में इशू है या फिर इवन उनको अगर एक स्क्रीन गार्ड खरीदना है या फिर एक केस खरीदना है तो वो सारी चीजें नहीं मिल पाएंगी इस वाले स्मार्टफोन के साथ। तो मैं आपको एक बेसिक चीज बताऊं, आप कोई भी स्मार्टफोन लेने अगर जा रहे हैं, आपका इस टाइप से पोपट ना बनाया जाए। उसको ऑफिशियल इंडिया वेबसाइट पे अगर आप चेक करेंगे तो आपको फोन लिस्टेड मिल जाएगा। जितनी भी कंपनीज हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने स्मार्टफोन्स को लिस्ट करती हैं, स्पेशली इंडिया वेबसाइट के ऊपर। अगर आपको दिखता है कि भाई इंडिया वाली वेबसाइट पे लिस्टेड नहीं है तो आप उसको अवॉइड ही करिए। और कोई भी स्मार्टफोन आता है तो आपको मैक्सिमम लोग रिव्यू करते हुए मिल जाएंगे। हम भी ऑलमोस्ट सारे स्मार्टफोन्स का रिव्यू करते हैं एंड अगर किसी ने भी उसका रिव्यू नहीं डाला तो आप समझ जाओ भाई कुछ चीजें जो टू गुड टू बी ट्रू होती हैं वो झूठी होती है। तो ये वाला स्मार्टफोन बेसिकली एक लूप होल है, एक सीक्रेट दरवाजा है जिसका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें OnePlus की भी मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं है, जो ऑनलाइन रिटेलर्स हैं उनकी भी मुझे गलती नहीं लगती क्योंकि भाई वो भी तो एक्चुअल ओरिजिनल स्मार्टफोन ही बेच रहे हैं एंड उनकी वेबसाइट पे लिखा भी है कि भाई इसका बूट लोडर अनलॉक्ड है, सारी चीजें। बट मेरे हिसाब से ये एक छोटा सा गैप है मार्केट में जो कंज्यूमर्स को बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है। मेरे हिसाब से भाई इसका सोल्यूशन क्या होगा ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट मुझे ये पता है कि आप लोगों को इस टाइप के स्मार्टफोन से बच के रहना चाहिए क्योंकि अगर आपने ये स्मार्टफोन्स ले लिए तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। फ्यूचर में हो सकता है फोन चलना बंद हो जाए, वारंटी नहीं मिलेगी, अपडेट्स में दिक्कत आ सकती है और हम चाहते हैं कि भाई आप ऐसी दिक्कतों से बचे रहे और इसीलिए हम इस टाइप की वीडियोस बनाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। आप बता सकते हैं भाई कमेंट्स में हम और क्या क्या नेक्स्ट लेवल चीज़ें करें एंड हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।